हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ईसीआर पटना का थर्ड भी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी कितनी सीटें खाली हैं, कट ऑफ कितना नंबर कम होगा, उन सब चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आरआरसी ईसीआर हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना का ये दोस्तों ये आपका पैनल है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। तो 3529 कैंडिडेट का दोस्तों फर्स्ट डिवीजन में सिलेक्शन हुआ था पटना जोन से। ठीक है, उसके बाद जब इसका फर्स्ट पैनल जारी हुआ पटना जोन का तो यहाँ पर 2910 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल आया। फिर उसके बाद सेकेंड पैनल दोस्तों 235 कैंडिडेट का 265 कैंडिडेट का आया। फिर उसके बाद पैनल 3 जो है सिर्फ 5 कैंडिडेट का है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 5 कैंडिडेट का है। उसके बाद आपका सेकेंड भी आया दोस्तों, कितने कैंडिडेट का है सेकेंड भी दोस्तों यहाँ पर 188 कैंडिडेट का सेकेंड भी आया। फिर उसके बाद अब्सेंट लिस्ट आई कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट है। तो उस समय दोस्तों सिर्फ 25 कैंडिडेट अब्सेंट थे और बहुत सारों का दोस्तों मेडिकल इशू था। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनल पैनल 4 आया सेकेंड डिवी के बाद। तो कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, 139 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर सभी को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितने कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है। तो 3529 में से दोस्तों यहाँ पर कितने कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है, तो 3319 कैंडिडेट का यहाँ तक अभी तक पैनल जारी हो चुका है। ठीक है, तो अभी कितनी सीटें बची हैं दोस्तों, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अगर 3319 में से अगर हम 3529 में से 3319 घटा दें तो कितना आ जाएगा। तो ये 9 में से 9 गया 0, फिर 2 में से 1 गया 1, फिर 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 0, यानी दोस्तों 210 सीटें अभी बची हैं। ठीक है, अब 210 सीटें पर कितना आपका फिफ्थ पैनल आएगा, कितना आपका यहाँ पर थर्ड डिवी के लिए रखा जाएगा, इन सब चीज़ों पर हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर शेष कैंडिडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी कितने कैंडिडेट यहाँ पर शेष रह गए हैं। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3520 सीट थी, 3520 सीट थी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर 29 होना चाहिए। ठीक है, 3529 सीट टोटल थी, उसमें से 3319 अगर घटा दिए तो 210 सीटें यहाँ पर बची। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग थर्ड डिवी के बारे में देखते हैं कब तक जारी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों थर्ड डिवी जो है बहुत ही जल्द आप लोग देख सकते हैं। मुश्किल से मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 15 जनवरी के पहले तक यहाँ पर थर्ड डिवी देखने को मिल सकता है पटना जोन में हाजीपुर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ कितना नंबर डिक्रीज होगा दोस्तों, तो ये सब चीज़ें में हम लोग कट ऑफ पर चलकर ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो सीधे यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 210 सीटें यहाँ पर सीधे खाली हैं। ठीक, और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कि रिप्लेसमेंट डिवी बहुत से कैंडिडेट का एनटीपीसीएम भी हो गया होगा, एसएससी जीडी में भी हो गया होगा। अब फिर और बहुत जगह दोस्तों टीचर वाला वैकेंसी आए थे, टीचर वाले में हो गए होंगे। तो अब पर भी यहाँ पर बहुत सारी सीटें में बहुत से कैंडिडेट छोड़ दिए होंगे। तो जो छोड़े हैं दोस्तों वहाँ पर रिप्लेसमेंट डिवी आएगी। रिप्लेसमेंट डिवी जब आएगी आपका दोस्तों, रिप्लेसमेंट डिवी जब आएगी दोस्तों आपका, तो यहाँ पर कट ऑफ और ज़्यादा कम होगा और कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा उनके स्थान पे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए दोस्तों, अभी थर्ड डिवी, फिर फोर्थ डिवी, फिफ्थ डिवी, ऐसे ही बहुत सारे डिवी आएंगे। अभी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले एएलपी का ही बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रोविजनल पैनल 15 तक यहाँ पर हम लोग देखे हैं, प्रोविजनल पैनल 15 तक जारी हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, तो आप लोग देखेंगे ये भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ NWR जयपुर का। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कट ऑफ कितना कम हो सकता है थर्ड डिवी के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग कट ऑफ पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट डिवी और सेकेंड डिवी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट डिवी का एक कट ऑफ है, सेकेंड डिवी के नीचे वाला है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कितना कट ऑफ कम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट डिवी में यूआर कितना कट ऑफ गया था दोस्तों, तो 69.65, फिर ओबीसी का 66.64, एससी का दोस्तों 56.68,
ST का 51.30, EWS का 59.68। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना कम हो गया दोस्तों सेकेंड DB के लिए UR का 67.82, यानी लगभग 2 नंबर यहाँ पर कम हुआ है। OBC में दोस्तों 66.64 था, यहाँ पर कितना होगा 66.59, यानी यहाँ पर दोस्तों कितना कम हुआ है, पॉइंट में कम हुआ है, कितना 0.05 नंबर यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों SC के 56.68 से कितना हो गया है दोस्तों 56.33, यानी 3-5 नंबर यहाँ पर कम हुआ है SC में। अब ST में कितना कम हुआ है दोस्तों 51.30 से कितना हो गया दोस्तों 49.57, यानी यहाँ पर भी लगभग 1.5 नंबर कम हुआ है। ठीक, अब EWS की बात करते हैं तो EWS में देख लीजिए आप लोग दोस्तों 59 यहाँ पर EWS की सीट ही नहीं दी गई, खाली नहीं था EWS का मेरे अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर थर्ड डिवी में नहीं दिया गया। और OBC का सीटें इन दोनों में बहुत कम थी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें किसकी थी, जो 188 सीटें सेकेंड डिवी की आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा UR की थी, अनरिजर्व जो जनरल के होते हैं कैंडिडेट उनकी थी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर OBC का बहुत कम कट ऑफ हुआ है, यहाँ पर डाउन हुआ है। ठीक, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए दोस्तों, जिसका अगर पॉइंट्स रह गया है 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, मान लीजिए अगर जनरल है तो 1 नंबर भी अगर कम हुआ है, तो आप लोग ECR हाजीपुर पटना से दोस्तों अपने आप को श्योर रखिए कि आपका थर्ड डिवी में 100% होने का चांस है। ठीक है, तो ये दोस्तों कट ऑफ रहा। अब मैं वो भी बता दिया हूँ कितना नंबर रहेगा तो हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बीच में अगर आप लोग आ रहे हैं तो अपने आप को 100% श्योर मानिए, क्योंकि यहाँ पर सीटें अगर 210 है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। सबसे ज़्यादा OBC की सीटें हैं, तो और यहाँ पर CCA वाले, अभी जो CCA वाले कैंडिडेट हैं अभी यहाँ पर बाहर नहीं हुए, अगर उनको भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर किया जाएगा तो वहाँ पर भी कुछ सीटें और खाली होंगी, OBC के लिए और फायदा होगा, सभी कैटेगरी वाले को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।